व्यास के केंद्र के निर्देशांक, इसका मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना आएगा? x बराबर x1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है 6/2, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4। देखो बच्चों पहला मिल गया, मैच कर गया, तो y ना भी निकालो तब भी आप बी ऑप्शन सही कर सकते हो, लेकिन y भी निकाल लेते हैं। y निकालो 3 और y2 कितना है 7/2, कितना हो जाएगा 10/2, कितना आ गया 5। तो 4,5 आ गया, 4,5। x वाला सबसे पहले लिखते हैं, y वाला दूसरे नंबर पे लिखते हैं, 4,5। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। हर्ष, आयुष, आदित्य, गोल्डी, संचित, प्रफुल्ल, अनमोल, अजय, सालू यादव, रिया गुप्ता, लोकेंद्र, बहुत बढ़िया, आजाद गौतम, चलिए बहुत सुंदर। ठीक है, नोट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जी हरिओम। नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक। बच्चों त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए? 0,5, अगला 3,0, नेक्स्ट 0,0। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला था 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ये तो पढ़ा था 23 31 12। अब ध्यान देना 1/2 x1 कितना बेटा? x1 0, तो बच्चों y1 कुछ भी ले लो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 गुणा करने पर। प्लस x2 3 है, y3 कितना बेटा 0, y1 कितना है 5, तो 0 - 5। और x3 कितना बेटा? x3 0 है, कुछ भी ले लो तो 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचा 15/2। बच्चों एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एरिया कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव आ जरूर रहा, लेकिन निगेटिव नहीं लेंगे। 15/2 वर्ग इकाई हमारा आंसर होगा, 15/2 वर्ग इकाई। तो बी ऑप्शन इज राइट। एरिया निकालने का तरीका समझ गए? नमन जैन, अनमोल, प्रफुल्ल, गोपाल, चलिए बहुत बढ़िया, गोल्डी कुशवाहा। चलिए नोट कर लो जल्दी से, ये रिजल्ट लिखा हुआ है और इसका ये सोल्यूशन। सालू यादव, हरीश कुमार, चलिए क्लियर हो गया जी। आयुष, रिया गुप्ता, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवनीत शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सरल रेखा AB है। क्या कह रहा है? एक सरल रेखा AB, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये देखो बच्चा, हमने बना दी AB, बना दिया। अब आगे बढ़िए। मध्य बिंदु C है, मिडिल पॉइंट क्या है बेटा? ये यहां पर मिडिल पॉइंट होगा, ये C बन गया, मध्य बिंदु C है। बिंदुओं C और B के निर्देशांक। बेटा C का निर्देशांक सबसे पहले दिया गया 5,4, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक प्यारे विद्यार्थियों दिया गया है। B का निर्देशांक दिया गया 7,3। तो आपसे कह रहा है विद्यार्थियों A का मान बताइए। A का निर्देशांक माना लेट कर लेते हैं, A का निर्देशांक x1, y1 है, x1, y है। और बच्चों मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते थे? x, y से। और अंतिम बिंदु को किससे डिनोट करते थे? x2, y2। तो बेटा मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते थे? x बराबर x1 प्लस x2/2। अब बच्चों ध्यान देना, x का मान कितना दिया गया? 5, तो 5 की जगह लिख दो भाई, मध्य बिंदु निकालते थे। अब आपको x1 तो निकालना ही है, ऐसा ही रहने दो। प्लस x2 का मान कितना दिया गया बेटा? 7/2। अब प्यारे बच्चों 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10।
7 इस साइड ले आइए, 7 माइनस का हो जाएगा x1। तो बेटा x1 बराबर कितना आ गया, x1 बराबर आ गया 3। कितना आ गया 3। तो बच्चों पहला पॉइंट देखना 0 4 6 3 है, इसका मतलब आप बाई ना भी निकाले पेपर में ऐसे ही आंसर देना। अब हम बाई भी निकाल के देखते हैं, ये क्लासरूम क्लास है तो बच्चों बाई भी निकालते हैं। बाई निकालने का तरीका क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बेटा बाई का मान कितना दिया गया है, बाई का मान 4 दिया गया है। y1 तो आपको निकालना है और y2 बेटा कितना है, y2 3 है अपॉन 2। तो y1 में कितना हो गया बच्चों 8 माइनस 3 मतलब 5 आ गया, तो 3,5 इज फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत। आयुष, रिया, गोल्डी, आदित्य, प्रिंस, गोपाल, नमन, अनमोल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सालू यादव, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए नोट कर लो, जिन बच्चों से नोट ना हुआ हो वो नोट कर ले, और हमेशा ध्यान देना प्रश्न जो कहता है उस भाषा को पढ़िए और उसके हिसाब से आंसर करिए, ठीक है। चलिए आजाद, गौतम, मनोज कुमार, अजय, हरीश, दिशा गुप्ता, चलिए वेरी गुड। यस आ रहा है समझ में, आयुष बेटा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -5,0 5,0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखकर आंसर बता सकते हो। 0,0 होगा, नहीं तो देखो ध्यान से, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है, x बराबर होता है बेटा -5 प्लस के 5 बटे 2 बराबर 0 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बटे 2 बराबर 0 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 0,0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेशन हो गया, ठीक है। ये सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाँ भाई बताओ, बिंदु दिए गए हैं -3,0, ध्यान से देखना, ध्यान से, और 3,0 कह रहा मूल बिंदु से डॉट 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 खाली स्थान, दूरी है, समान है, असमान है कि नन ऑफ दी। मूल बिंदु से क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, माना मूल बिंदु ये है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, मान लेते हैं ए बिंदु ये है, इसका क्या निर्देशांक है 3,0, और मूल बिंदु से एक और बिंदु ले लेते हैं बी कितना है बेटा 3,0। अब सबसे पहले OA निकालो, OA निकालोगे तो बच्चों x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3, और हम मूल बिंदु से इस O से हम OB निकाल के देखते हैं दूरी, अगर दूरी समान है तो ये भी समान हो जाएगा। OB निकाले तो 0 प्लस 3 और प्लस 0 कितना आ गया 3, इसका मतलब है OA बराबर OB। इसका मतलब क्या है, बिंदु A और B की मूल बिंदु से दूरी कैसी है बच्चों, समान है। कैसी आई, समान है। तो उत्तर हमारा हो गया बी। क्या हो गया, बी इज फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। आपका सिर्फ वीडियो रुक रहा है, बाकी किसी का नहीं रुक रहा है, कि अगर किसी का रुकता है तो उसी दिक्कत आती, ठीक है। रिया, संचित, गोपाल, अजय, लीरू अपना कुछ फोन को दोबारा रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। नमन, आजाद, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सालू यादव, हरीश कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बच्चों ध्यान देना, बिंदु दिए गए हैं ए और बी, कह रहा है कि एक ही चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट। आज ही अब तो होशियार हो गए हो, खूब पढ़ा दिया है चतुर्थांश।
ये प्रथम होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट में कैसा होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो प्लस कॉमा प्लस। हाँ जी। सेकेंड क्या होता है, एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव, तो पहला भुज दूसरा कोटि। थर्ड में क्या होता है, एक्स कैसा, नेगेटिव, वाई कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव। और फोर्थ कैसा होता है, एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब बताओ, कह रहा एक ही चतुर्थांश में होंगे, कैसे हो जाएंगे, पहला माइनस कॉमा प्लस है और दूसरा प्लस कॉमा माइनस है, तो पहला वाला किस चतुर्थांश में होगा बेटा, पहला वाला दूसरे में होगा, और जो दूसरा वाला दिया गया है वो किस में होगा बेटा, प्लस कॉमा माइनस, दूसरा वाला होगा चौथे में। तो चतुर्थांश क्या समान है, चतुर्थांश समान नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, असत्य है, फॉल्स। ठीक है, आयुष, नीतीश, गोपाल, आलोक उपाध्याय, बेटा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा अपना आयताकार ठोस। सॉलिड ज्योमेट्री यूनिट है, और सॉलिड ज्योमेट्री यूनिट में हम बेटा आपको बच्चा आयताकार ठोस के बारे में पढ़ाएंगे, सेकंड घन के बारे में पढ़ाएंगे, थर्ड बेलन के बारे में पढ़ाएंगे, फोर्थ शंकु के बारे में पढ़ाएंगे, फिफ्थ गोला के बारे में पढ़ाएंगे। और जब इतना सब पढ़ जाओगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा, यकीन करना। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है बच्चा, बिंदुओं 2,3, 3,2 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अंतःखंड में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। तो बच्चों ध्यान देना, x कैसे निकालते थे अंतःखंड में, mx2, और अंतःखंड होता है तो वो रेखा अंदर लाई करती है तो जोड़ते हैं, बाह्यखंड होता है तो रेखा बाहर काटती है तब घटा देते हैं, समझ रहे हो। तो अंतःखंड में जोड़ता है, ये सबको पता होना चाहिए, बस यही मिस्टेक करते हो तुम लोग, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा m का मान 2, n का मान 3, और ये x1 है, ये x2 है, तो बेटा जी इसका मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। m का मान कितना 2 है, तो 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 2 प्लस 3, तो यह कितना है बच्चा, 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो 12/5 कितना आ गया, 12/5। तो बेटा ध्यान देना, 12/5 ये मिल गया हमें, तो पहला ऑप्शन होने के चांस है, लेकिन y भी निकाल के देख लो, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m/2 कितना बेटा, m 2 है, y2 कितना बेटा 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा 4 और 3 चुका 9, तो 13/5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए करेक्ट है। प्रिंस प्रफुल्ल अपने आंसर सही करो, अजय, नमन, ये कोई बच्चा है जो एक दिक्कत बता रहा है अपने स्वास्थ्य की, मंगल करके कोई है, ठीक है बेटा। मंगल बेटा आप कह रहे हो कि यहां पर सर हमें सब समझ में आता है, लेकिन क्या करें घर पे सब भूल जाते हैं बाद में, मतलब यहां तुम्हारा मंगल होता है, घर पे अमंगल हो जाता है, यही दिक्कत है। तो उसकी दिक्कत ये होती बेटा, जब कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, नहीं, जैसे आपने ABCD पढ़ी होंगी बचपन में, याद करो ABCD 1 2 3 कितना कठिन होता था, याद करो अपने प्रीवियस बात, तो मजाक में सुनाई जाती है, 21वीं बार वो एक बार बोलता है ABC
तो कहता है ए बी सी डी ई, फिर आगे फ्लो में 5 अक्षर 6 अक्षर, चाचा बुआ नाना नानी फूफा फूफी, दुनिया की सब शक्ति सब रिश्तेदार उस बच्चे से मिलते हैं, जरा एबीसीडी सुनाना ना बेटा, एबीसीडी सुनाना बेटा, तो वो भी जान जाता है, इसी की दुनिया चलेगी लग रहा है। ये जितने आते हैं ना तो कोई चॉकलेट देता है ना कोई बिस्किट देता है, सीधा कहता है एबीसीडी आती है आपको सुनाओ, तो वो भी फिर मजा में कहता आती है, अब याद आ गई, कि अब तो याद आएंगी जब 100 लोगों ने कूट कूट के भर दिया है ना, तो वो अब उसको ए से लेके जेड तक आ गई। तो एक कसर थी पड़ोसी की, तो पड़ोसी ने एक दिन मूड बना के आ गए। पड़ोसी पहले नहीं पूछते हैं, पहले ये जानते हैं अनपढ़ को मार रहे हो, बाद में कहते हैं अब तो सीख ही गया है तो हम भी मौजवानी कर लें, तो वो कहते हैं यहाँ आओ बेटा एबीसीडी आ गई तुम्हें, तो कहता हाँ, तब वो भी कहता बेटा अब हम मौज लेंगे कि हम तुम्हारे भी पड़ोसी हैं, अब तुम्हें बताएंगे कितने होशियार हैं, तब वो फ्लो कराता है, लेकिन वो ई भूल जाता है, और पड़ोसी चाहता होता है कि एक बार तुम और भूल जाओ, थोड़ा ये कहने को जाए भी थोड़ा प्रैक्टिस का है और पढ़ो बेटा, तो ई भूल जाता है, फिर पड़ोसी सिखा देता है, वो दुश्मन होता है मारा ज्यादातर, लेकिन वो भी कहता है ई, फिर तुम बोलते हो लोग ए बी सी डी एफ और जेड तक बोल देते हो। तो मंगल बेटा इससे क्या सीख मिल रही है, इससे ये मिल रही है ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो हम सीख ना सके, बशर्ते तुम्हें माझी बनना पड़ेगा, दशरथ माझी बनना पड़ेगा। जब एक बार क्रोध आया तो पहाड़ को भी काट दिया। आज भी कल्पना करो उस पहाड़ को, गूगल करना, दशरथ महाजी ने जो पहाड़ काटा था, रास्ता बनाया था, कल्पना करो तो सही में आज भी टेक्नोलॉजी से भी तोड़ा जाए तो समय लग जाएगा बहुत। उस दशरथ महाजी ने अपनी हथौड़ी और छैनी से तोड़ा था पूरे पहाड़ को। उससे कह दो, तुमसे कहें जाओ थोड़ा सा चट्टा बनाए 10 दीवार का, तोड़, क्या करो पगला गए, हम तोड़ेंगे, हम ना टूटेंगे, हम सब छोड़ के जा रहे हैं, भूखे मर जाएंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। दशरथ महाजी ने पहाड़ तोड़ दिया था। तो मंगल क्या सीख मिली, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही सर से सुनो, फिर घर पे एक बार लिखो, फिर दोबारा एक बार लिखो, फिर तीसरी बार एक बार पढ़ो, चौथी बार उससे संबंधित 4-6 क्वेश्चन लगाओ, एक नहीं, दूरी का क्वेश्चन एक मत लगाओ, 4-5 ढूंढो, इधर उधर ढूंढ लो, तब तमाम जगह लिखे होते हैं हमारे पास, हमने इतना मीटर तुम्हें दे दिया, टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में नोट्स में 19 लगा लो भाई, लगा लो 4-4 बार, फिर तुम देखना। तो मंगल के माध्यम से और भी कोई बच्चे हो जिनको दिक्कत हो तो इस बात को, टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में नोट्स में 19 लगा लो भाई, लगा लो 4-4 बार, फिर तुम देखना। तो मंगल के माध्यम से और भी कोई बच्चे हो जिनको दिक्कत हो तो इस बात को ध्यान रखना, सर ने कहा कि कोई चीज नहीं आती है तो 4-5 बार 6 बार लगाओ, तब आगे बढ़ो, दौड़ो मत, नहीं पीछे रह जाओगे, समझ गए। चलिए जी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए, नहीं दिक्कत हो बस शेयर करनी चाहिए, हम तो इसीलिए है, टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, टीचर आपको ज्ञान और भी क्षेत्र का देता है। चलो 10वां देख लेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, जी कमेंट आ रहा, सबका कमेंट आ रहा बेटा, ठीक है। चलिए, वाई अक्ष पर बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात बच्चा, माना m अनुपात n में। बच्चों वाई अक्ष पर अगर आप वाई में चल रहे हो तो x का मान कैसा हो जाएगा बताओ, वाई अक्ष पर x का मान, वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, यही मैंने बताया था पहली क्लास में निर्देशांक ज्योमेट्री में। तो वाई अक्ष पर x बराबर बेटा होता है 0, और अंताखंड निकालना है बेटा। जब तुम्हें यह ना दिया जाए कि अंतः और बाह्यता, तो हमेशा अंतःखंड निकालते हैं। क्या काम है, अंतःखंड निकालते हैं। तो सुनो कैसे निकालेंगे, m अनुपात क्या माना आपने, m अनुपात n, तो x के लिए क्या निकाला करते थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी जुड़ी थी वाई अक्ष पर। तो तुम्हें पता है वाई अक्ष पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो तुम्हारा समीकरण बन जाएगा। और जब भी कोई अनुपात निकालते हैं या किसी कांस्टेंट का अचर का मान निकालते हैं, तो जब तक समीकरण नहीं बनेगा तब तक मान नहीं निकलेगा। और समीकरण बनाने का मतलब ये होता है जब तक दिया गया इक्वेशन बराबर 0 के नहीं होगा तब तक हम उसको समीकरण नहीं कहते। इतनी बात क्लियर, जब इतनी बात क्लियर तो बच्चों ये तो चला जाएगा 0 में, ये भाग गया 0 में तो बन गया 0, और तुमने बनाया 0 तो तुम बन गए हीरो।
तो mx2 प्लस nx1 बराबर हो गया 0। ठीक है बेटा, और mx2 का मान कितना बच्चा, जल्दी बताओ। x2 का मान -3, x1 का मान 1, तो यहां हो गया -3 और प्लस n, x1 का मान कितना है बेटा 1 बराबर 0। अब बच्चों ध्यान देना, माइनस के 3m और ये बच्चों इधर ले जाओ तो माइनस के n, तो मैं अनुपात निकालना है तो n से भाग दे दो, तो m बटा n और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, 3 इधर ले आओ तो अनुपात कितना आया, 1:3 आ गया। ठीक है, बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो हमने कहा बाई एच पर, तो बाई एच पर x बराबर 0। ठीक है, गोपाल पटेल, कोमल, हरीश, संदीप, प्रिंस, अनमोल, मंगल, बेटा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, जौनपुर से हैं आप। भगवान आपको शक्ति दे और बार बार रिवीजन करने का सामर्थ्य दे। आयुष, अनमोल, ठीक है, चलिए नोट कर लो, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो इस बात को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। हर्ष, डॉली, रिया, चलिए हाँ भाई, अब इसका आंसर आप सभी दें जल्दी से। एक्स अक्ष पर बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, फिर से लिखो m अनुपात n। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष पर अगर चलोगे तो y कैसा हो जाएगा, y 0 हो जाता है। पता है आप सभी को, एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। तो बच्चा अब कैसे निकालेंगे, m/2, अब y है तो y2 निकालेंगे, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n बराबर 0। अब ये बन जाएगा 0, तो कितना आएगा, m/2 प्लस n/1 बराबर, ये 0 में चला जाएगा बच्चा, m प्लस n 0 भाग गया तो ये 0 आ गया। और 0 आने के बाद m/2 का मान बेटा जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ, 4 है, 4, n/1 का मान 2 बराबर 0, ये आएगा 4m, ये आएगा माइनस के 2n, तो बेटा कितना आ जाएगा, 4m माइनस का 2n कितना आ जाएगा, m अपॉन n बराबर माइनस के 2/4, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2। चलिए बच्चा अगर इसको माइनस का 2 कर लो, माइनस का 2 कर लो तो आंसर मैच करा देंगे हम आपका। यहां पर माइनस का 2n हो जाएगा और ये प्लस का 2n हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वो माइनस का 2 कर लो आप बेटा, ठीक है, माइनस का 2, -2 कर लो तो आंसर मैच हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, केंद्रक का निर्देशांक बताइए। केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, केंद्रक का निर्देशांक निकाला जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x1 का मान 7, x2 का मान 5, x3 का मान -3, 3, y1 5, 7, 3/3, 7, 5, 12 में से 3 गया 9, तो 3 बचेगा, 7, 5, 12, 3, 15, तो 5 बचेगा, तो 3,5 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नोट करो। चलो नोट कर लो भाई जल्दी से। लोकेंद्र, आयुष, अनमोल, गोपाल, प्रिंस, ललित, प्रफुल्ल, अजय, समर साहू, आजाद, रिया, डॉली, हर्ष शर्मा, गोल्डी कुशवाहा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट।
अब बेटा एक चतुर्भुज है ABCD जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। बेटा ध्यान देना, बंधु ध्यान से देखो, ये A, ये B, ये C, ये D। A का मान कितना है? A का मान 0,0, B का मान 3,4, C का मान 7,7 और D का मान कितना है? 4,3। बता रहा ABCD क्या है? हमने आपको क्या सिखाया था, कैसे पहचानोगे? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, फिर उससे निर्णय लेंगे हम लोग। सबसे पहले AB निकालो बेटा जल्दी से, फर्स्ट सभी निकाल सकते हो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बच्चों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 9 प्लस 16, 16 9 25, 5 आ जाएगा। हमने निकाल दिया, आप भी घर पे निकालना, हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। BC दूरियां निकालने कई क्वेश्चन करा चुके हैं। 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? यहां पे 4 को 16 और 9 कितना आ गया? 5 ये भी आ गया। अब बच्चा हम ये भी निकाले जा रहे हैं, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, तो ये भी 5 आएगा। और AD निकाल लेते हैं, AD 4 में से 4 3 9 25 5 ये भी आएगा। प्यारे छात्रों ध्यान देना, AB BC CD AD यदि चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर होती है तो आयत तो नहीं होगा, त्रिभुज तो होना नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आयत होगा नहीं, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है आयत में। अब बात करते हैं वर्ग और समचतुर्भुज। तो तुम्हें यह भी पता होता है वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान होते हैं वर्ग के। समझ रहे हो ना, ये बड़ी बात है। वर्ग और समचतुर्भुज का अंतर आना चाहिए। और समचतुर्भुज में बेटा, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण असमान होते हैं। तो बेटा सिर्फ हम भुजाओं से बता नहीं सकते हैं, इसका मतलब विकर्ण की लंबाइयां भी ज्ञात करेंगे, विकर्ण की लंबाइयां भी साहब ज्ञात करेंगे। जरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जल्दी से। AC ज्ञात करो, कहां पे करें? यहां करते रहे। AC ज्ञात करो।